हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको डे बाय डे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB इज पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। देखिए, एक ट्रेपेजियम है ABCD, उसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। एक कंडीशन गिवन है AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल COD। सो सबसे पहले क्वेश्चन में हम इसमें एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे। देखिए, AB, ये हमारा CD। डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब डायगोनल क्या होते हैं? जो वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि A और C को ज्वाइन करते हैं। ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। So इसका मतलब AC and BD are the diagonals and they intersecting at point O. So they are saying that area of triangle OAB and area of triangle OCD या COD हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए, हमने इस एक्सरसाइज से पहले आपको एक थ्योरम करवाई थी, थ्योरम नंबर 6.6। उसमें हमने आपको क्या बताया था कि जब भी दो ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड करना होगा, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो हमें फाइंड करना होगा, जैसा कि यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं, तो उसके लिए ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल हमें सिमिलर गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल को पहले सिमिलर बनाएंगे, उसके बाद ये वाली कंडीशन हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन में गिवन है, हमें सॉल्यूशन राइट करते हैं इसका कि ABCD is a trapezium where AC and BD intersecting each other at point O and given क्या है हमें, AB is equal to twice of CD. Let's say this is equation. First हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, AOB ट्राइंगल को COD ट्राइंगल के सिमिलर करेंगे। सो नाउ इन ट्राइंगल, या फिर अभी हम इसको देखिए, पहले हम इसमें कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या गिवन है हमें कि इन ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD और AC इज ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल हो जाएगा। ओके। एंड ACBD इंटरसेक्टिंग एट ईच अदर, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल हो जाएगा। ओके। एंड सेम कि BD ट्रांसवर्सल है, AB और CD हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के सिमिलर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो इसका मतलब बाय एंगल प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर होगा। सो ये चीज हम यहाँ पे राइट करेंगे। इसको लेंगे 1, इसको लेंगे 2, इसको लेंगे 3, इसको लेंगे 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, ये होगा हमारे पास 6, इसको 5 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम राइट करेंगे कि इन ट्रेपेजियम AB is parallel to CD, so angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2। कैसे? AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and AC is transversal, AC is ट्रांसवर्सल। दिस इज इक्वेशन 2 ले लेते हैं। उसके अलावा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। ओके। अब देखो, अब सेम कंडीशन लगाएंगे हम, इसको लेंगे इक्वेशन 3। सेम कंडीशन लगाएंगे हम, क्या? अब हम क्या लगाएंगे
कि एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। कैसे? ये एंगल इस एंगल की इक्वल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। दिस इज इक्वेशन 4 ले लिया हमने, ठीक है। सो यहां पर हम राइट करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 फ्रॉम सेकेंड, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 फ्रॉम थर्ड, एंगल 5 equals to angle 6 from 4. So by angle criteria of similarity, triangle AOB is similar to triangle COD. Okay. अब जब ये हमारे पास सिमिलर हो गए, सो इनका जो रेशो होगा वो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सिमिलर हो गए, सो यहां हम राइट करेंगे क्योंकि सिंस ट्राइंगल AOB is similar to triangle COD, so therefore area of triangle AOB upon area of triangle COD. ओके, अब देखो 1 के सामने OB, 1 किसकी इक्वल है 2 के, तो 1 के सामने OB और 2 के सामने OD, सो OB अपॉन OD, OB अपॉन OD का स्क्वायर, ठीक है। 5 की इक्वल 6 है, 5 की इक्वल 6 है, तो 5 के सामने OA, 5 के सामने OA और 6 के सामने OC, इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास 3 के इक्वल 4, तो 3 के सामने AB, 4 के सामने CD, सो AB अपॉन CD, AB अपॉन CD का स्क्वायर। सो हम इनको लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहां हम राइट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। अब गिवन कंडीशन है हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CD, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ, इसको हम फिफ्थ कंसीडर कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल्स टू, AB को रिप्लेस करेंगे ट्वाइस ऑफ CD से अपॉन CD का होल स्क्वायर, सो CD से CD कैंसिल, सो ट्वाइस अपॉन 1 का होल स्क्वायर, सो दिस विल इक्वल टू 4:1, 4:1। सो यहाँ पर हम राइट कर देंगे, यहाँ पर हम राइट करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल्स टू 4:1। ओके, दोनों में से आप कहीं भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, यहां पर भी राइट कर सकते हैं और यहां पर भी राइट कर सकते हैं। ओके, सो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहां पर मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर हमारे क्वेश्चन में सिमिलर ट्राइंगल गिवन है तभी हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर सिमिलैरिटी गिवन नहीं है तब हम ये वाली कंडीशन नहीं अप्लाई करेंगे, पहले ट्राइंगल को सिमिलर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये ट्राइंगल सिमिलर गिवन नहीं थे, तो हमने पहले इनको यहाँ पर सिमिलर किया, उसके बाद ये एरिया वाली कंडीशन अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन में गिवन कंडीशन का यूज करके इसको यहाँ पे सॉल्व किया। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। उसके अलावा अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।